सीख जो जीवन बदल दे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यदि आपने इस कहानी को अंत तक सुन लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। एक राजा था जिसका नाम रामाधान था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वह राज्य की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का बड़ा नाम था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत भी दी। राजा की इस खुशी पर प्रजा भी झूम उठी। समय बीतता गया। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नंदन सिंह को बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन सिंह की सभी बातें दिल को लुभा देती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। नंदन सिंह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में बहुत अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वह बहुत चीखता चिल्लाता था। बेचारे सैनिक को तो वे अपने जूती के बराबर समझता था। आए दिन उसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहंकार बहुत बढ़ गया था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिस कारण से राजा का सर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। दरबारी राजा को कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निसहारा हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम में भेजने की सोची। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को तसल्ली दिलाई कि जब आप अपने पुत्र से अगली बार मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी की ऐसी शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कहा दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिलने लगा, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया।
इस तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर में बहुत सारी बातें की। गुरुजी ने नंदन को कहा कि तुम में बहुत बुद्धिमानी हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसे तुम सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लेकर आ गया और अपने गुरुजी के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ने लाने को कहा। नंदन वो भी लेकर आया। अब गुरुजी ने उसे गुलाब के फूल सूंघने को कहा। नंदन ने गुलाब के फूल सूंघ लिए। इसके बाद नंदन को गुरुजी ने नीम के पत्ते खाने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने बहुत सारे नीम के पत्ते थूक दिए। नंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। नंदन ने पानी पिया। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत पसंद आई और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वे कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दी और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा भी होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ में आती है और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत से परिवर्तन आते हैं और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की इस सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजकुमार बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमेशा हमें पसंद करेंगे। अगर हम अवगुण हैं तो हमेशा प्रशंसा कभी नहीं मिल पाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।